Welcome again to Rainbow of Physics and Maths. And today we are going to know about the relation between a polynomial's zero and its कोफिशिएंट्स. हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके शून्यक यानी कि एक वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दें, और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट यानी गुणांक x टू द पावर 0 हम ले सकते हैं. तो ये भी एक अचर पद है, गुणांक कहा जा सकता है. मैं रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना है. शून्यक और गुणांक में संबंध को स्थापित करना है, यानी कि जीरो और कोफिशिएंट्स में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है. हमने पढ़ा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है, वो जिस घात का बहुपद है उसकी जो भी इंडेक्स है पॉलिनोमियल की, जो वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम इंडेक्स होती है वही वेरिएबल की इंडेक्स होती है, यानी कि वही बहुपद की घात होती है जो चर राशि की अधिकतम घात होती है. तो इसमें दो है, और हम द्विघात बहुपद के लिए स्पेशली पढ़ेंगे ये रिलेशन. तो हमने एक द्विघात बहुपद ले लिया जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, और हम जानते हैं कि जितनी घात वाला बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है. यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये इसकी इंडेक्स है 2, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2. से दे आर अल्फा एंड बीटा, माना कि वो अल्फा और बीटा है, तो उनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे हम, और प्रोडक्ट यानी गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा. अब हम जानते हैं कि अगर ये जीरो हैं तो x की जगह पे अगर मैं अल्फा रख दूं, इफ आई सब्स्टिट्यूट अल्फा इन प्लेस ऑफ x, तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा, यानी कि x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हो जाएगा. और उसी तरीके से अगर मैं x की जगह पे बीटा यहां पर रख दूं, चूंकि बीटा इसका जीरो है, तो ये इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, इसकी वैल्यू को. दैट मीन्स x बराबर बीटा रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, यानी कि x माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर है. ये भी एक फैक्टर है, ये भी, यानी कि इन दोनों को गुणा करके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, दो ही जीरो हो सकते हैं, क्योंकि द्विघात है, दो घात वाला पॉलिनोमियल है. दो है इसकी इंडेक्स पॉलिनोमियल की, दो घात वाला बहुपद है, तो इसके दो ही जीरो हो सकते हैं, दो ही फैक्टर हो सकते हैं. लीनियर फैक्टर्स जिसमें चर राशि की घात एक हो वेरिएबल की, ऐसे दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं. हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिया. अब ये हमारा पॉलिनोमियल है, और सपोज हम चूंकि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, हम इसको जीरो रख लें और a से डिवाइड कर दें. इसको a से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ चूंकि हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें भी कोफिशिएंट 1 आ जाए. हमने इस पॉलिनोमियल को जो गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म में है a से डिवाइड कर लिया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है ये भी 1 आ जाए. तो हमने इसको a से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, इसको a से डिवाइड किया तो b अपॉन ए आ गया, इसको a से डिवाइड किया तो c अपॉन ए आ गया, जीरो को a से डिवाइड किया तो जीरो गया. अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, आई शुड से माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, b अपॉन ए, एक्स के कोफिशिएंट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस b अपॉन ए. ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, c अपॉन ए. तो ये रिलेशन होता है कि शून्यकों का यानी कि जीरोस का जो सम होता है वो x के गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है विद नेगेटिव साइन.
और जो शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। दिस इज द रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लें और हमसे कहा जाए कि इसके जीरो फाइंड करिए, तो हम इसके जीरो फाइंड कर सकते हैं। दो जीरो होंगे, हमने एक्स की वैल्यू को अगर 4 रखा, इसकी वैल्यू 4 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। एक्स की जगह पे हमने 4 रख दिया, तो 4 स्क्वायर इज 16, 2 4 जा 8 and minus 8 is also there, minus 8 and minus 8 minus 16, 16 minus 16 is 0. And similarly if I substitute minus 2 in place of x, minus 2 के लिए मैंने इसकी वैल्यू निकाली, तब भी ये 0 आ गई। तो मैं कह सकती हूँ कि 4 and minus 2 ये इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। x बराबर 4 and x बराबर -2, यानी कि एक वैल्यू 0, एक 0 जिसे हम अल्फा कह सकते हैं 4 हो गया, और एक 0 बीटा कह सकते हैं -2 हो गया। इनका सम निकालें तो ये आ गया 4 -2 दैट इज 2। प्रोडक्ट निकालें तो 4 इंटू -2 दैट इज -8। और अब हम देख रहे हैं कि हमने स्टेब्लिश किया था कि सम माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। हम चेक करें, बी माइनस बी की वैल्यू क्या है -2 माइनस, तो ये हो गया बी इज -2 माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 2। तो ये 2 आ रहा है सम, जो कि बी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी 2 आ रही है, इसके बराबर हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि सम जो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट -8 आया, हम सी अपॉन ए की वैल्यू निकाल लें। सी अचर पद है, माइनस